जाएगा। तब सुखदेव जी ने कहा कि 7 दिन बहुत होते हैं, आत्म कल्याण करने के लिए 7 दिन बहुत होते हैं। खटवांग की 2 घड़ी में मुक्ति हो गई थी। एक खटवांग नाम के राजा थे, ये राम जी के पूर्वज थे, राम जी के बहुत पूर्वज थे खटवांग। एक बार ये देवताओं के साथ गए थे राक्षसों से युद्ध करने, बहुत युद्ध किया, जीत करके आए। तब ये यमराज जी ने इनसे कहा कि खटवांग जी, आपने हमारी मदद की है, आप हमसे कोई वरदान मांगो, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। तो खटवांग ने कहा कि बस ये बता दो कि मेरी मृत्यु कब है। यदि कुछ देना ही चाहते हो तो जल्दी से ये बता दीजिए कि मेरी मृत्यु कब है। तुरंत यमराज जी ने इंद्र जी ने यमराज को कांटेक्ट किया कि यमराज जी जरा बताइए कि खटवांग को कब मरना है। तब खटवांग की डायरी देखी गई यमराज के द्वारा, तो देखा गया कि ये 24 मिनट के भीतर मरने वाले हैं। 48 मिनट, 2 घड़ी, एक घड़ी 24 मिनट की होती है, 2 घड़ी 48 मिनट की होती है। इन्हें 48 मिनट में मरना है, इनकी उम्र केवल 48 मिनट शेष रह गई है। इंद्र ने तुरंत कहा कि राजन जल्दी से अपना कल्याण का साधन करो, 48 मिनट के लिए आप बाकी हो। राजा खटवांग तुरंत वहां से स्वर्ग से बड़ी वेग से इंद्र ने उन्हें पहुंचाया मृत्यु लोक। देखिए वहां थे ये स्वर्ग लोक में, मृत्यु लोक आए और गंगा के किनारे राजा खटवांग ने उस 48 मिनट में क्या किया, आप सुनकर आश्चर्य करेंगे कि उन 48 मिनट में यदि ये सिद्धांत आप जान गए तो आपकी भी मुक्ति कोई रोक नहीं सकता। राजा खटवांग गंगा के किनारे बैठ गए और अपने आप को परिवार से हटा लिया। मेरा कोई परिवार है मैं भूल गया, मेरा कोई बेटा है मैं भूल गया, मेरी कोई बेटी है मैं भूल गया, मेरी कोई पत्नी है मैं भूल गया, मैं किसी का मालिक हूँ, किसी जमीन का जायदाद का राजा हूँ, मैं राजा हूँ, ये भूल गए। सब कुछ समाप्त करके राजा 0 हो गए। क्या हो गए? शून्य। खटवांग उस 48 मिनट में राजा खटवांग ने अपने मन को बिल्कुल खाली कर दिया, डिलीट कर दिया सब चीज, और बस केवल एक ही नाम, नारायण नारायण। हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे गोविंद, हे दीनानाथ, ये संसार सब भूल जाए, बस आप याद रहें। अपने मन को केंद्रित कर दिया और मन को परमात्मा से जोड़ दिया, मन ईश्वर के श्री चरणों में लगा दिया। कब 48 मिनट पूरे हो गए पता नहीं चला, प्राण निकल गए, सीधे भगवान के परम धाम को चले गए राजा खटवांग। सुखदेव जी ने ये कथा परीक्षित को सुनाई कि देख राजा खटवांग की 2 घड़ी में मुक्ति हो गई, तो तेरे लिए 7 दिन बहुत है। मैया जी ये कथाएं हमें ये सिखाती हैं कि हमारे पास भी समय बहुत है अपना कल्याण करने के लिए। यदि मरने के पहले आपकी पत्नी, आपका पति, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपका धन, आपकी दौलत यदि दिमाग से नहीं निकली, दिल से नहीं निकली, तो आप कुछ भी कर लो उद्धार नहीं होगा। यही हमारे मोक्ष में बाधा है। हाँ, कीरत कंचन कामनी, यही तो बाधा है। कीर्ति मतलब यश, कंचन मतलब सोना, कामनी मतलब स्त्री। मोक्ष में बाधा 3 चीजें हैं, कीर्ति, यश, लोग यश पाना चाहते, कीरत कंचन सोना, मोह धन से, और नारी स्त्रियां। यदि किसी पुरुष का मन स्त्री में लग गया तो वो कितना भी उपाय करे मोक्ष नहीं हो सकता। जब तक उसका मन स्त्री से नहीं हटेगा, जब तक उसका मन धन से नहीं हटेगा, जब तक उसका मन वस्तु से नहीं हटेगा, तब तक मोक्ष नहीं होगा। आप कितने भी बड़े पुण्यात्मा बने रहिए ना। सुखदेव भगवान के हाथ जोड़कर परीक्षित ने कहा गुरुदेव अब मैं क्या करूं। तब सुखदेव जी बोले कि यदि तुम्हें मोक्ष चाहिए हो तो भागवत की कथा सुनो। मैं तुम्हें 7 दिन की भागवत की कथा सुनाता हूं। उस भागवत से क्या होगा? बोले उस भागवत से मन केंद्रित हो जाएगा, परिवार का मोह, धन का मोह, और मैं राजा हूं ये अहंकार मिट जाएगा। उसी दिन तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। राजा को परिवार का मोह मिटने में, मैं राजा हूं इसका मोह मिटने में 7 दिन लग गए थे। इन 7 दिनों में आप भी यदि अपने मोह को मिटा दें तो आपकी भी निश्चित मुक्ति वैसी ही होगी जैसे परीक्षित की हुई।
धुंधकारी के लिए विमान आया था। हाँ मेरी माँ, भागवत में आज भी वही पावर है, वही शक्ति है, परंतु उसे धारण करने वाला वो पात्र नहीं है। शेरनी का दूध केवल सोने के बर्तन में ठहरता है, कांच के बर्तन में डालोगे फूट जाएगा, चांदी के बर्तन में डालो फूट जाएगा, लोहे के बाद पात्र में डालो फूट जाएगा। केवल उसे संभाल कौन सकता है? गोल्ड, सोना। शेरनी का दूध केवल सोने के पात्र में ठहरता है, नहीं वो सारी धातुओं को फाड़ देता है और जमीन में गिर जाता है। बस जैसे शेरनी का दूध केवल सोने के पात्र में ठहरता है, ऐसे कथा शेरनी का दूध है भक्तों। जिसका पात्र हृदय का शुद्ध स्वच्छ होगा, उसी के हृदय में ये कथा रुक जाएगी। यदि आपके अंदर गंदगी है, काम की, क्रोध की, लोभ की, तो ये कथा ठहरने वाली नहीं है, गिर जाएगी। हाँ, तो सुखदेव भगवान ने कहा, राजन अब जो कथा मैं सुनाता हूं बिल्कुल सावधान होकर सुनो। तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। वरीयाने से ते प्रश्नः कृतो लोकहितम नृपा आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिशुयः परा। आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं आपके कल्याण का साधन बताता हूँ, ध्यान दो। सुखदेव जी की पहली बात क्या थी वो सुनिए। सुखदेव जी कहते हैं कि जिसे जल्दी मरना हो उसे अपनी नींद का त्याग कर देना चाहिए, ज्यादा नहीं सोना चाहिए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो। आप अपने बच्चों को जल्दी उठने के संस्कार दीजिए। आप स्वयं जल्दी उठिए। क्या होता है जल्दी उठने से? कहते हैं सुबह की हवा लाखों की दवा। सुबह का वातावरण बड़ा शांत होता है। जब मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे तब ना एसटीडी हुआ करती थी, फोन लगाना हो तो एसटीडी जाना पड़ता था। एक सज्जन ने फोन लगाया, साहब हमें अपनी माँ को फोन लगाना है, हमारी माँ दिल्ली रहती है। फोन लगाया, फिर नहीं लगा, एंगेज जा रहा था। एसटीडी वाले से पूछा, भाई ये फोन नहीं लग रहा है। तब एसटीडी वाले ने कहा कि भाई अभी लाइन बिजी चल रही है, अभी शाम को 4 बज रहे हैं, तो कब आऊं मैं? बोले सुबह आ जाना 5 बजे। क्यों? बोले लग जाएगा। दिन में 10 बजे लगा, 10 बार लगाया, 20 बार लगाया, संपर्क नहीं हुआ। सवेरे आया 5 बजे, एक बार में घंटी चली गई, बात हो गई। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई कल तो मैंने 10 बार ट्राई किया, लगा नहीं, अभी एक बार में क्यों लग गया? बोले सुबह सुबह लाइनें फ्री होती हैं। ऐसे ही सुबह सुबह भगवान को याद किया जाए तो लाइन फ्री होती है, सिग्नल जल्दी मिलता है, परमात्मा से कांटेक्ट होता है। ईश्वर से कांटेक्ट करना है तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त इसलिए बताया गया, हमारे संतों ने, साधुओं ने गलत नहीं बोला। शाम को, दोपहर को लाइनें बिजी हो जाती हैं, परमात्मा से संपर्क सधता नहीं है। इसलिए ईश्वर से संपर्क कब सधेगा? सुबह का माहौल अलग होता है। उगते हुए सूर्य को जरूर देखना चाहिए। जिनके जीवन में उगता हुआ सूर्य रोज दिखता है, उनके जीवन में खुशियों का उदय होता रहता है, आनंद का उदय होता रहता है। आपने उगता हुआ सूर्य नहीं देखा तो क्या देखा? प्रकृति कितनी सुंदर है, कभी गौर तो करिए। आपने प्रकृति का आनंद लिया ही नहीं, सोते रहे पांव पसारे। अरे प्रकृति कितनी सुंदर है इसका पता कब चलता है? जब सूर्य भगवान उदय होते। सुबह सुबह अपने छत पे रहिए। पहले तो गांव का माहौल हुआ करता था, चिड़ियों की चहचहाहट, कहीं मोर बोल रहा है, कोयल कूकू कर रही है, चिड़ियां चहक रही हैं और सूर्य भगवान निकल रहे हैं। आहा, दर्शन। लोग उठते ही सबसे पहले सूर्य भगवान को स्नान ध्यान करके प्रणाम करते थे। हे सूर्य भगवान, आपका आगमन हमारे जीवन में सुख शांति लेकर आता है। सूर्य का प्रकाश किसानों की फसल पर ना पड़े तो किसानों की फसल नहीं होती। सूर्य का प्रकाश आपके शरीर पे ना पड़े तो विटामिन डी नहीं मिलती, और विटामिन डी के ना होने से शरीर बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाता है। सूर्य की किरणें सबके लिए फायदेमंद है। सूर्य, इस दुनिया में विटामिन डी केवल सूर्य की किरणों में पाया जाता है, कहीं नहीं पाया जाता। किसी भी सब्जी में, किसी भी रोटी में, किसी भी चीज में नहीं पाया जाता। केवल 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 सूर्य की किरणों में विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी अर्थात सूर्य की रोशनी हमें रोज लेना चाहिए।
पैदा हुआ बच्चा जिसकी डिलीवरी हुई है, कई बार बच्चों की तबीयत बिगड़ जाती है, टाइफाइड हो जाता है। पैदा हुए बच्चों को जल्दी बीमारियां होती हैं। शायद उनकी मम्मियों को पता नहीं है कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसे रोज आधा घंटा की धूप दिखाओ, सवेरे 7 बजे की, 7 से 8 बजे तक रोज धूप दिखाएंगे और शाम को 6 बजे की धूप दिखाएंगे, सूर्य अस्त होने के पहले की। जो रोज बच्चा धूप देखेगा, नन्हा सा शिशु, कई बार डॉक्टर बता देते हैं, जो समझदार होते हैं, जो मूर्ख होते हैं वो चार नहीं बता पाते। आपके बच्चे को टाइफाइड हो जाता है, डॉक्टर बोलता है भर्ती करो, उनके पैसे बनते हैं, वो क्यों बताएंगे, हम बता रहे हैं ना। बच्चा पैदा हो, उसको धूप दिखाइए, कभी टाइफाइड नहीं होगा, उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सूर्य की किरण जन्म लेने वाले बच्चे के लिए अमृत है। जैसे माँ का दूध अमृत होता है ना, ऐसे सूर्य की किरण भी सुबह 7 बजे की धूप, 10 बजे की नहीं, जहरीली हो जाती है, फिर बच्चा झेल नहीं पाएगा। सुबह 7 सूर्य उदय की धूप बच्चे को दिखाइए। जन्म लेते हुए बच्चे को 7 दिन तक धूप दिखाई गई तो वो जल्दी से बीमारियों का शिकार नहीं होता। ये बात बहुत कम माँ बाप को पता है, डॉक्टरों को भी पता नहीं है। इसलिए आप भी धूप पर बैठा करिए, बच्चों को भी धूप दीजिए और सूर्य भगवान का नित्य उदय भगवान का दर्शन करिए। सूर्य भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाइए। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, भास्कराय नमः। हे हिरण्यगर्भ, आपको शत शत नमन। हे सूर्य भगवान, आप हमारे जीवन का अंधकार रूपी, अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करते हैं। हे सूर्य भगवान, आप जैसे सृष्टि में प्रकाश भरते हैं, ऐसे हमारे अंतःकरण में भी ज्ञान भक्ति का प्रकाश भरिए। हे सूर्य भगवान, आपको हम नमन करते हैं। हमें रोज प्रार्थना करनी चाहिए। सूर्य भगवान की उपासना, सूर्य भगवान की पूजा राम जी करते थे, श्री कृष्ण जी करते थे। हाँ हाँ, आपको भी करनी चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में सबसे पहली पूजा सूर्य पूजा बताई गई है। छठ पर्व आता है ना, तो हमारे पूरे बिहार और यूपी के लोग छठ पर्व मनाते हैं। बाकी भारत के लोग जानते कि नहीं मुझे नहीं पता, पर छठ पर्व में सूर्य भगवान की पूजा विशेष होती है। वह सूर्य पूजा का ही पर्व है छठ पर्व, पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। वहां पर हम लोग सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। मेरी माँ आदि अनादि वर्षों से, कितने वर्षों से सूर्य पूजा चली आ रही है। आजकल के बच्चों से कहो कि बेटा 1 लोटा जल चढ़ा दो सूर्य भगवान को, हाँ पागल हो गए हो आप लोग, सूर्य भगवान को जल चढ़ा दो। आजकल के नौजवान भाई बहन ना पागल समझते हैं, पागल बेवकूफ। मम्मी पूजा कर रही है सूर्य भगवान, सूर्याय नमः। पीपल को शाम को दिया रख रही है मम्मी, बेटे को लग रहा है माँ पागल हो गई, पीपल को दिया। सूर्य भगवान को पाने की क्या जरूरत है? ऐसे बच्चे तर्क करते हैं। उन बच्चों को समझाओ कि बेटा सूर्य भगवान को पाने की सचमुच जरूरत नहीं है। ये तो सूर्य भगवान का हम लोग जल दे करके उनका धन्यवाद देते हैं कि हे सूर्य भगवान, आपने हमारे अंधकार को मिटाया है। 1 लोटा जल दे करके हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि हे विधाता, आपका शुक्रिया। आप हमारे जीवन में रोज नई रोशनी लेकर आते हैं। आपका शुक्रिया, आपका थैंक यू, आपका धन्यवाद करते हैं हम लोग। वो थैंक यू है, धन्यवाद है। कहा जाता है कि सूर्य भगवान जब उदय होते हैं ना, सूर्य ग्रहण पड़ता कि नहीं? सूर्य ग्रहण में हमारे शास्त्र कहते हैं कि राहु केतु उनको ग्रसते हैं, परेशान करते हैं। कहते हैं जब सूर्य भगवान प्रकट होते हैं ना, उदय होते हैं, तो उनको राहु केतु तंग करते हैं, परेशान करते हैं। हम जो जल चढ़ाते हैं ना 1 लोटा, वो जल ही बाण बन के जाता है और राहु केतु को मारता है, और सूर्य भगवान को हम मदद करते हैं 1 लोटा जल देकर। वो बाण बन के जाता है और भगवान को शांति देता है। तो हमें इसलिए भी जल चढ़ाना चाहिए कि हमारा थोड़ा सा सहयोग उनके कष्ट को दूर करने में, यदि हमारा उनका कष्ट दूर होगा हमारे द्वारा, तो हमारे जीवन में आने वाले हर कष्ट को सूर्य भगवान दूर करेंगे। ये तो आदान प्रदान है, हा? लेना देना चलता रहता, आप हमें दें हम आपको दें। भगवान ने गोपियों का चीर चुरा लिया, द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, किसी से लिया किसी को दिया। लोग बोलते हैं भगवान ने गोपियों का चीर क्यों चुराया? भाई चुराते नहीं तो द्रौपदी का बढ़ाते कैसे? वहां से उठाया यहां सप्लाई कर दिया, चलता रहता भक्तों से आदान प्रदान। हर चीज को समझना पड़ेगा। आजकल के नौजवान बच्चों से हम कहा करते हैं बेटा तिलक लगाया करो माथे पे, चोटी रखना चाहिए, ये देखो शिखा,
ये शिखा होनी चाहिए, थोड़ा खींचा करो इसको। अरे महाराज जी आप क्या बता रहे हैं, 21वीं सदी है सब। कोई चोटी रखेगा, शिखा रखेगा, कोई तिलक लगाएगा। हाँ हाँ, ये नौजवान बच्चों को ना सिगरेट पीने में शर्म नहीं आती है, तिलक लगाने में शर्म आती है। शराब की दुकान में लाइन लगा के खड़े रहते हैं बोतल लेने के लिए, शराब की लाइन में लग करके शराब लेकर के पीने में इनको शर्म नहीं आती, पर तिलक लगाने में, शिखा रखने में, गीता पढ़ने में, मंदिर जाने में लज्जा आती है। यही तो हिंदुओं के पतन का कारण है, यहीं से हिंदुओं का पतन होगा। यदि आप हिंदू होकर भी अपनी संस्कृति को नहीं पहचानोगे, नहीं समझोगे, तो पतन होगा ना। गीता आप नहीं पढ़ोगे तो क्या पाकिस्तानी लोग पढ़ेंगे? अमेरिका तो पढ़ने लगा गीता, वहां की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में गीता अनिवार्य कर दी गई है, और भारत में अभी तक बच्चे पोयम याद कर रहे हैं। भक्तों, सुखदेव भगवान कहते हैं जिसे जल्दी, जिसकी मृत्यु सिर पर है, परीक्षित आपको जल्दी मरना है ना, ध्यान रखो। आपको क्या क्या याद करना है वो जरा समझो। सुखदेव भगवान कहते हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। क्या करना है? तस्माद भारत सर्वात्मा, सबसे पहले अपनी थिंकिंग बदलनी है, अपनी सोच बदलनी है। सोच कैसी? सोच कैसे बदली जाए, मैं बदल के बताता हूं। ये क्या है मेरी माँ, बताओ? रुमाल। रुमाल है ना ये, रुमाल। और बताओ और क्या है ये? रुमाल नहीं है, कपड़ा। आप बोल रहे हैं ये रुमाल भी नहीं और कपड़ा भी नहीं है, अब बोलो। ये है केवल धागा। इसका एक एक धागा भी हम निकालने लगे हैं तो ना रुमाल रह जाएगा ना तो कपड़ा रह जाएगा। एक्चुअली ये धागा है, इसको हम क्या बोलते हैं? रुमाल। धागा को ही हम नाम रुमाल देते हैं, धागा को ही नाम हम कपड़ा देते हैं। ऐसे ही जैसे आप धागा को रुमाल और कपड़ा कहते हैं, ऐसे ही भगवान ही स्त्री है, भगवान ही पुरुष है, भगवान ही पक्षी है, भगवान ही पशु है, भगवान ही हर रूप में है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वम खलविदम ब्रह्मा, सब में वही है। परंतु जैसे धागे को हम कपड़ा कहते हैं, ऐसे भगवान के रूपों को ही हम स्त्री और पुरुष और संसार का नाम दे देते हैं। ये संसार है, संसार जैसा कुछ नहीं होता, सब में ईश्वर ही बसा है, उसके सिवा कुछ नहीं है। ये हमें थिंकिंग बदलनी होगी। हमें स्त्री नजर ना आए, हमें स्त्री के रूप में ईश्वर नजर आए। हमें पुरुष नजर ना आए, हमें पुरुष के रूप में ईश्वर नजर आए। हमें चींटी नजर ना आए, हमें चींटी के रूप में कृष्ण नजर आए। जब सब जगह भगवान देखने लगोगे तो बताइए फिर आपको मंदिर जाने की जरूरत पड़ेगी? हाँ, आप खुद चलते फिरते मंदिर बन जाएंगे भक्तों, चलते फिरते मंदिर बन जाएंगे। भगवान को प्राप्त कर लेना बहुत सरल है, कठिन नहीं है। केवल सोच बदलनी पड़ेगी, थिंकिंग। सब में ईश्वर है, ये भाव रखो ना। इसलिए सब में भगवान है, इसलिए किसी का दिल नहीं दुखाना, इसलिए किसी का दिल तोड़ना नहीं है, इसलिए कभी हमें किसी के बारे में गलत ना सोचना है ना बोलना, क्योंकि सब में कौन है? सिया राम मैं सब जग जानी। अच्छा, इसको सरल तरीके से समझते हैं। मैया जी, ओ मैया, ओ मेरी माँ, क्या जप रही हो? राम राम? अभी मत जपो राम राम, अभी कथा सुनो। हाँ, कथा सुनने जब बैठो ना तो कथा सुनो, यही भक्ति है। राम राम जपोगी तो राम राम जपना बुरा तो नहीं है, परंतु फिर कथा नहीं सुन पाओगी। कथा सुनना जितना पुण्य है उतना ही पुण्य राम नाम जपना है। तो जब कथा, राम राम तो घर पे भी जप सकती हो, पर यह कथा घर पे नहीं मिलेगी ना, इसलिए कथा में केवल कथा, राम नाम भी घर पे।
क्योंकि राम नाम घर पे जपा जा सकता है, पर कथा इस प्रकार की घर पे नहीं सुनी जा सकती ना, इसलिए कथा सुनिए। पता नहीं कौन सी बात आपके जीवन को परिवर्तित कर दे, इसलिए। हाँ भक्तों, सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन हमें अपनी विचारधाराएं बदलनी पड़ेंगी। सब में ईश्वर है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। जहां देखो ईश्वर के रूप में देखो। इसको सरल तरीके से समझाता हूं। मैया जी आप कौन हैं? बताइए आप कौन हैं? आप कौन हैं? बताइए आप कौन हैं? कौन है आप? आप कौन है बताइए? आप कौन है? अब हम कहें कि हम अनिरुद्धाचार्य हैं, आप तो यही कहेंगे ना कि मैं गीता हूं, मैं सीता हूं, मैं राम, मैं श्याम, मैं गोविंद, मैं मक्खन सिंह, ये वो मैं ये हूं, मैं वो हूं। पर सच्चाई ये नहीं है कि आप राम सिंह हो, कृष्ण सिंह हो, या गीता हो, या सीता हो, या रामबाई हो। आप ये कुछ नहीं हो। आप क्या हो? आप ओनली आत्मा हो, ओनली आत्मा हो। आत्मा निकल जाएगी तो क्या रामबाई रामबाई रह जाएगी? बोलो, रह जाएगी? जब हमारी आत्मा निकल जाती है तो लोग हमें उठाकर ले जाते हैं, तो लोग कहते हैं मिट्टी जा रही है। लोग ये थोड़ी कहते हैं रामबाई जा रही है, मक्खन सिंह जा रहे हैं। बोलो, नहीं ना। जब तक भीतर आत्मा है तब तक ही मैं अनिरुद्धाचार्य हूं। आत्मा निकलेगी मिट्टी बन जाऊंगा। लोग कहेंगे मिट्टी जा रही है, मिट्टी अर्थी जा रही है, चिता जल रही है। ये थोड़ी कहेंगे अनिरुद्धाचार्य जल रहे हैं। हाँ, ये कहा जाएगा चिता जल रही है। बस मेरी मां, ये आत्मा जब तक है तब तक ही सब कहानियां हैं, और ये आत्मा निकल गई तो सारी कहानियां उसी दिन खत्म। अब मुझे बस एक प्रश्न का उत्तर आप लोग से चाहिए कि ये जो आत्मा थी ये कौन था? ये आत्मा ही परमात्मा है। क्या है? आत्मा ईश्वर का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा ईश्वर का अंश है, प्रतिबिंब है। जैसे दर्पण में हमारा चित्र दिखता कि नहीं, ऐसे ईश्वर का ही एक चित्र आत्मा के रूप में हम सबके भीतर है। पावर, विज्ञान उसे आत्मा नहीं कहता, विज्ञान उसे पावर कहता है। हम हिंदू लोगों से आत्मा कहते हैं, विज्ञान उसे पावर कहता है। ठीक है, भाषाएं अलग हो सकती हैं पर अर्थ एक है। अब वो आत्मा निकल गई जो ईश्वर का अंश थी, जो रूप थी, अब वो निकल करके चली गई। तो अब यहां ये शरीर पड़ा है, अब कर लो इसका अंतिम संस्कार। इसका अर्थ है कि आप हमसे प्यार से बोलते हैं, तो आप हमसे जो प्रेम से बोल रहे हैं, आप हमारा जो सम्मान कर रहे हैं, वो सम्मान किसका हो रहा है? इनडायरेक्ट। बोलो, क्योंकि हम तो कुछ नहीं है ना। अनिरुद्धाचार्य नाम की कोई चीज नहीं है। हम कुछ नहीं। आत्मा निकल जाएंगे तो हम क्या जवाब दो? कुछ नहीं है। मतलब आपने यदि हमारा सम्मान किया तो वो सम्मान उस आत्मा का है, और आत्मा परमात्मा का रूप है। आत्मा निकलने के बाद तो कोई सम्मान नहीं करता, वो करता भी है तो स्वीकार नहीं होता। हाँ? तो आपने हमारा सम्मान किया, वो सम्मान किसका था? ईश्वर का। और आपने हमारा अपमान किया, वो अपमान किसका था? मेरी मां, ज्ञानी लोग यही समझते हैं, जब आप अपनी सास का सम्मान करती हो ना, तो सास जैसा कुछ होता ही नहीं है। उसकी आत्मा निकल जाएगी तो सास मिट्टी हो जाएगी। कुछ नहीं है सास, ना ससुर, ना पति, ना तुम, ना हम। यदि सास को आपने एक थप्पड़ मारा, सॉरी आपने कभी मारा नहीं है, एग्जाम्पल, आपने कभी सास को एक थप्पड़ मारा तो वो थप्पड़ लगेगा सास के गाल में, परंतु चोट लगेगी मेरे कन्हैया को। इसका उदाहरण मैं देता हूं। जब भगवान श्री कृष्ण 100 वर्ष के बाद गोपियों से मिलने कुरुक्षेत्र गए थे, समझिएगा,
राधा जी को छोड़कर भगवान वृंदावन 11.5 साल की उम्र में छोड़ के आए और सीधे 100 वर्ष बाद भेंट कहां हुई? 100 वर्षों का वियोग था राधा का कृष्ण से, रोती तड़पती रही। मिलना कहां हुआ? कुरुक्षेत्र में। वहां पर जब मिलना हुआ तो भगवान कृष्ण की पत्नियों ने सुना था कि राधा नाम की कोई महिला है जो कृष्ण को बहुत प्यार करती है और कृष्ण भी बहुत प्यार करते हैं। एक स्त्री कभी नहीं चाहेगी कि मेरे पति से कोई दूसरी महिला प्यार करे और मेरा पति दूसरी महिला से प्यार करे, कोई नहीं चाहेगी। तो भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां भी नहीं चाहती थी कि मेरे कृष्ण से कोई दूसरी नारी प्यार करे, पर उनको पता था कि हम जितनी हैं हमसे ज्यादा प्यार करने वाली राधा है। तो रुक्मणी के मन में डाउट हुआ कि राधा की परीक्षा लेनी चाहिए। तो क्या किया राधा रानी ने, रुक्मणी मैया ने, रुक्मणी अम्बा ने क्या किया कि राधा रानी की परीक्षा लेने के लिए उनको उबलता हुआ दूध दे दिया, बिल्कुल भाप से उंगली जल जाए इतना गर्म, और राधा से कहा कि कृष्ण ने भेजा है, पी लो। राधा ने सुना कि कृष्ण ने भेजा है तो राधा कृष्ण का नाम सुनते ही पागल सी हो गई, ना ठंडा देखा ना गरम, मुंह पे रखा कटोरा, बस पूरा दूध गट 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 कर करके पी लिया। रुक्मणी जी की आंखें खुल गईं। रुक्मणी जी ने राधा को प्रणाम किया, मैंने बहुत प्रेमिकाएं देखी हैं पर तेरे जैसा प्रेम नहीं देखा। प्रेम के सागर हैं राधा रानी, प्रेम की सिंधु हैं राधा रानी। कोई कहे कि प्रेम की परिभाषा क्या है, तो प्रेम की परिभाषा है राधा। राधा बोलो, राधा। राधा ही प्रेम की परिभाषा है, चलती फिरती परिभाषा है, उसको अलग से व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। अब रात्रि को रुक्मणी जी ने श्याम सुंदर के पांव, बहुत ध्यान से सुनना इस चर्चा को, मैं इसको कहां ले जाऊंगा। श्याम सुंदर के रुक्मणी जी पांव दबा रही थी। जब पांव दबाई तो रुक्मणी ने देखा कि कन्हैया के पांव में फफोले पड़े, छाले। अरे आपके पांव में ये छाले फफोले कैसे? तब कहा क्या बताऊं रुक्मणी, मेरे जो चरण है ना, मेरे चरणों का राधा इतना चिंतन करती है, इतना चिंतन करती है कि मेरे चरण उसके ही पास रहते हैं। आज जब उसने कोई गर्म चीज पी तो वो जाने उसके दिल में जानी थी, उसके दिल से होती हुई तो जाएगी ना। तो मेरे चरण उसके हृदय में थे, तो मेरे चरणों को छूता हुआ वो दूध निकला तो मेरे चरणों में छाले पड़ गए। राधा को उस कष्ट से श्याम ने बचा लिया और उस कष्ट को कन्हैया ने अपने ऊपर ले लिया। अब आप बताइए कि राधा को दी हुई गाली किसे मिलेगी और राधा का किया हुआ सम्मान किसे मिलेगा? सास को मारा हुआ थप्पड़ किसे मिलेगा और सास की गई पूजा किसे मिलेगी? इसलिए कहता हूं कि पत्थर की पूजा नहीं, इंसानों की पूजा करना सीखिए। इंसान में ही रब बसता है, परमात्मा बसता है। हाँ, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। जैसे पेड़ की जड़ में पानी डाला जाए तो पेड़ की शाखा, तना, पत्ते, फल, फूल तक अपने आप पानी पहुंच जाता। किसान भी जड़ में पानी डालता, ऊपर अपने आप पहुंच जाता। ऐसे ही माँ बाप दो होते हैं, एक ये माँ बाप जिन्होंने हमें पैदा किया, जन्म दिया, एक माँ बाप ये, और दूसरे माँ बाप त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी माता रामो मत पिता रामचंद्र। जब आप इन माँ बाप की पूजा करेंगे, इन माँ बाप की सेवा करेंगे, ऊपर बैठा माँ बाप अपने आप सुखी हो जाएगा। यहां से दिया हुआ, यहां से की गई पूजा वहां अपने आप पहुंच जाएगी। उदाहरण से समझते हैं, आपका कोई बेटा, आपका कोई भाई, आपका कोई जानकार रिश्तेदार यदि अमेरिका में प्रेजेंट में है, अमेरिका में, और उसे 20,000 रुपए की जरूरत पड़ गई, तो आप कैसे भेजोगे? कैसे भेजोगे? यहां से फेंक दोगे छत में खड़े होके, ले भैया कैच कर ले, ले। बैंक से, है ना, बैंक से भेजेंगे आप, या मोबाइल में जितने भी आजकल ऐप चल रहे हैं बैंक से रिलेटिव, उनके माध्यम से आप भेज देंगे। साधारण सा उपाय बैंक है, आप बैंक में डालिए उसके खाते पे, वो वहां से एटीएम से या कैसे भी निकाल लेगा, ट्रांसफर हो जाएगा। यहां का वहां भेजना हो तो साधन बैंक है। ऐसे ही जब हम कोई भी वस्तु, जैसे कि
जैसे कि ये पुष्प भगवान को चढ़ाना है, प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, ये फूल आप ले लो, तो कैसे चढ़ाएंगे? ये भगवान के श्री चरणों में इस भाव से चढ़ाएंगे कि ये हम यहाँ चढ़ा रहे हैं। जब भाव से, श्रद्धा से, विश्वास से चढ़ाएंगे तो विश्वास की बैंक में जब ये पुष्प जाएंगे ना, तो उसकी बैंक से होता हुआ यहाँ से वो वहां पहुंच जाएंगे। ये श्रद्धा की बैंक है, ये विश्वास की बैंक है। यदि विश्वास की बैंक से भेजा जाए तो वो ईश्वर तक पहुंचता है। कई बार लोग तर्क करते हैं कि लोग गया जी जाते हैं, श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं। भाई पिंडदान यहाँ करते हो, वहां तक कैसे पहुंचता है? वैसे ही पहुंचता है जैसे तुम्हारा यहाँ का पैसा अमेरिका पहुंच जाता है, ऐसे यहाँ का पिंडदान यहाँ उनके संकल्प से दोगे। खाता नंबर बस सही होना चाहिए। पंडित जी जो करते हैं पहले संकल्प पढ़ते हैं, संकल्प ही खाता नंबर है। यदि आपके नाम से संकल्प करके छोड़ दिया गया वो चीज, तो आप जहां भी होंगे, आपके दादा परदादा भले मर गए हो, किसी भी योनि में चले गए हो, बस मेरी माँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उनके नाम से किया गया पुण्य उन तक पहुंच जाएगा, यदि संकल्प किया गया है तो। यही सिस्टम पहले से चला रहा है। इसलिए सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि। सब में किसका दर्शन करो मेरी मां? सब में किसका दर्शन करो? सब में ईश्वर का। हम तो ये नहीं कहेंगे आपसे कि केवल मंदिर में भगवान का दर्शन करो, हम तो ये कहेंगे कि सब में ईश्वर का दर्शन करो। सब भगवान, सर्वम खलविदम ब्रह्म। ईश्वर के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है मेरी मां, कुछ नहीं है। उदाहरण से समझते हैं। ये क्या है? ये क्या है? यहां देखो मेरी मां, अंगूठी। क्या है ये? आप कह रहे हैं अंगूठी, हमें तो अंगूठी नहीं नजर आ रही, हमें तो गोल्ड दिख रहा है, सोना। ये अंगूठी नहीं है। क्या है ये? सोना। सोने को ही गोल राउंड आकार दे दिया अंगूठी। सोने का थोड़ा गोल बड़ा आकार कर दिया तो बाले बन जाएंगे। सोने को थोड़ा चपटा कर दिया, गले पे पहन लिया तो मंगलसूत्र बन जाएगा। सोने को बढ़िया डिजाइन करके यहाँ गले के सेट बना दिया, हार बन जाएगा। गले को और सोने को और डिजाइन कर दिया, अगर तरीके से बना दिया तो रानी हार बन जाएगा। हाँ, यहाँ के लिए बना दिया तो बाजूबंद बन जाएगा, यहाँ कमर के लिए बना तो करधन बन जाएगा, पाँव में पहन लो तो पायल बन जाएगी। भाई सोना ही पायल है, सोना ही बाले हैं, नथ है, बिंदिया है और चूड़ी है, बाजूबंद है। जैसे बाजूबंद में मंगलसूत्र में सोने के सिवा क्या है? कुछ नहीं। पर नाम क्या है? सोना। क्या? ये बाजूबंद है, ये हार है, ये रानी है, ये फलाना है, ये ढिमका है, सब है सोना, पर नाम और रूप अलग अलग है या नहीं? बाले का नाम बाला है, कान के वो कान में ही पहने जाएंगे, और बाजूबंद का नाम बाजूबंद, बाजूबंद को कान में कोई लटकाए तो पागल। हाँ? तो नाम अलग हो सकता है, रूप भी अलग हो सकता है, पर तत्व सबके भीतर क्या है? अंदर क्या है सबके भीतर? सोना। सोना कॉमन है, वो सबके भीतर है। ऐसे ही जैसे आकार सोने का छोटा कर दोगे। अच्छा, माताएं सबसे कम सोना कहां पहनती हैं? नाक पे, ये भी सोना है। और सबसे ज्यादा सोना कहां पहनती हैं? गले पे। जो यहां है वो भी सोना है और जो यहां है वो भी सोना है। बस मेरी माँ, आकार छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, पर गोल्ड सब में है। चींटी सबसे छोटी है, हाथी सबसे बड़ा है, सबके भीतर ईश्वर ही बैठा हुआ है। जैसे हर आभूषण में सोना विद्यमान है, ऐसे हर जीव में परमात्मा समाया है। चींटी से लेके हाथी, चींटी सबसे छोटी हो गई, नाक की हो गई, और हाथी सबसे बड़ा हो गया, गले का हो गया। ये भाव समझो, है सबके भीतर वही। अब आप किसी का भी अपमान करिए, बाहर यहां दिया एक थप्पड़, करो अपमान, करो गालियां दो किसी को, वो अपमान ईश्वर का हो रहा है, ये याद रखिए। बस किसी को भी गालियां दी जा रही हैं, वो ईश्वर को गालियां मिल रही हैं। इंसान नाम की कोई चीज नहीं होती। इंसान के भीतर ईश्वर है तो इंसान है, ईश्वर निकल जाए तो मिट्टी है वो। तो किसी का अपमान। श्री महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं, श्री नामदेव जी महाराज। नामदेव जी ने 27 बार विट्ठल जी का दर्शन किया था साक्षात। किसका? विट्ठल जी का नाम सुना आपने? विट्ठल, विट्ठल विट्ठल विट्ठला, पांडुरंग विट्ठला।
विठ्ठल भगवान का 27 बार प्रत्यक्ष नामदेव जी ने दर्शन किया, सामने प्रत्यक्ष। एक दिन ज्ञानेश्वर जी बैठे थे संतों की टोली पे। उस समय ज्ञानेश्वर जी की उम्र 16 साल की थी। उनकी एक बहन का नाम था मुक्ताबाई। संत लोग बैठे थे तो संतों ने कहा कि देखो, ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि देखो कि आज इन संतों में सबकी परीक्षा लेकर देखो कौन सा संत कच्चा है और कौन सा संत पक्का है। तो बैठे कहां थे? बैठे थे गोरा कुम्हार के घर पे। गोरा कुम्हार विठ्ठल जी के परम भक्त थे, कुम्हार थे, घड़ा बनाया करते थे। वहां सारे संतों का जमावड़ा लगा, गोष्ठी हुई। नामदेव जी ने कहा जितने संत बैठे हैं, उस समय 11 साल की थी मुक्ताबाई, लड़की छोटी सी, दोनों भाई बहन थे। ये ज्ञानेश्वर जी और मुक्ताबाई बहन भाई बहन थे, बड़े ज्ञानी थे, अद्वितीय भगवान की अवतार थे। मुक्ताबाई ने उठाई कुम्हार की थापी। थापी से देखा जाता ना घड़ा कच्चा है कि पक्का, कुम्हार के पास होती है वो थापी उठाई और सबके पीठ पे मारा मुक्ताबाई ने। सारे संत चुपचाप वो थापी खाते रहे, पर नामदेव जी के पीठ में पड़ी ना थापी, तो नामदेव जी को अहंकार था कि मैंने भगवान का दर्शन किया। अब नामदेव जी तिल में ला गए, क्या करती है छोरी, इतना बड़ा संत तेरे सामने बैठा है, भगवान का मैंने 27 बार दर्शन किया प्रत्यक्ष, तू क्या जानती है? नामदेव जी ने जब ये बात कही तो पूछा गया, मुक्ताबाई बोल, इनमें से कौन सा संत कच्चा और पक्का है? तब मुक्ताबाई ने कहा, ज्ञानेश्वर भैया सब पक्के हैं, बस ये नामदेव कच्चा है। अब तो नामदेव जी का अपमान सा हो गया, उनको लगा मेरा अपमान, तिरस्कार, मुझे तो बड़ा बुरा लगा। अब भरी सभा में इंसल्ट हो गई, बदनामी होगी। बताओ, कह दिया गया सारी समाज में कि ये कच्चा है तो बुरा नहीं लगेगा। अब संतों के बीच में बड़ा अनादर माना उन्होंने, और रोते रोते विठ्ठल जी के घर गए। विठ्ठल विठ्ठल माथे को पीटने लगे। भगवान 28वीं बार प्रकट हो गए। क्या हुआ विठ्ठल? भगवान बहुत प्यार करते थे नामदेव से, विठ्ठल जी बहुत प्यार करते थे। 28वीं बार खड़े हो गए विठ्ठल भगवान। क्या हुआ नामदेव, क्यों रो रहा है? नामदेव जी ने कहा कि वो मुक्ताबाई ने सबके सामने हमें कह दिया कच्चा। बताओ भगवान, क्या हम कच्चे? आपका दर्शन करने के बाद भी कोई कच्चा रहता? भगवान मुस्कुराते हुए बोले, नामदेव आपने मेरा 28वीं बार दर्शन कर लिया, फिर भी मुक्ताबाई ने जो कहा है ठीक ही कहा है। तुमने दर्शन मेरा 27 और 28 बार कर लिया, पर हो अभी कच्चे। अब तो नामदेव जी को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। प्रभु, आपका दर्शन और आपको पाने के बाद भी कोई कच्चा रहता है तो पकता कौन है? पका हुआ किसे मानोगे आप? तब भगवान ने कहा कि यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पे खेचर नाम के संत बैठे हैं, तुम उनसे गुरु मंत्र ले लो। अभी तक आपने गुरु मंत्र नहीं लिया, अभी तक आपने गुरु नहीं धारण किया, गुरु नहीं बनाया, इसलिए आपने भगवान कितने बार दर्शन कर लिए, परंतु आपने गुरु नहीं बनाया, इसलिए कच्चे हैं। तो गुरु बनाने के बाद क्या मिलेगा? तब भगवान ने कहा, ये तो गुरु बनाओगे तो ही पता चलेगा। लोग बोलते हैं ना कि गुरु क्यों बनाने जरूरी है, उनमें इनका उत्तर छिपा है। उस प्रश्न का उत्तर, गुरु बनाने क्यों जरूरी है। कई लोग प्रश्न करते, गुरु क्यों होना चाहिए? सुनिएगा। अब खेचर संत थे। अब नामदेव जी 2 किलोमीटर दूर चले और चलते 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 खेचर जी के पास पहुंचे तो खेचर जी 99 साल के बूढ़े संत थे। 99 उम्र थी उनकी। कहां पड़े थे? शंकर जी के मंदिर में पड़े थे। कैसे पड़े थे? बोले शंकर जी के ऊपर पांव रखा था और सिर रख के हाथ तकिया बना के सो रहे थे। पांव किसके ऊपर था? शंकर जी के ऊपर। अब नामदेव जी पहुंचे, भगवान ये कैसा गुरु है, भगवान के ऊपर पांव रख के सो रहा। नामदेव जी बोले, लगता है मैं गलत पते पे आ गया। जाने लगे तो खेचर ने आंख बंद किए की आवाज लगाई, बेटा नामदेव आओ। अरे बाबा जी तो हमारा नाम जानते हैं। अच्छा आ गए, आप ही खेचर जी हैं? हाँ हाँ हम ही खेचर जी हैं। खेचर किसने भेजा है? बोले विठ्ठल भगवान ने भेजा है गुरु बनाने के लिए। अच्छा, नामदेव जी को अभी तक अहंकार बहुत था कि मैं तो भगवान का हूं,
चलो जल्दी से हमें गुरु मंत्र देखो, बात गुरु से कैसे की जाती है। भगवान ने कहा हमें गुरु मंत्र, जल्दी से आप गुरु मंत्र दीजिए। और आप कैसे गुरु जी हैं और ये भगवान के ऊपर पांव रख के आप सो रहे हैं? हाँ, दूसरी जगह नहीं मिली आपको? तो खेचर बोले कि बेटा नाम दो, एक काम करो, मैं बूढ़ा हो गया हूं, पांव हाथ जल्दी हिलते नहीं है, तुम मेरा पांव उस जगह पे रख दो जहां शंकर जी ना हो। जिस जगह पे शंकर जी ना हो वहां तुम। अब नामदेव जी ने पांव पकड़े और बाबा जी को घुमाया और जहां पांव रखा वहीं से शिवलिंग प्रकट हो गया। नामदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई शंकर जी क्या चाह रहे हैं। फिर पांव घुमाया, तीसरी जगह रखा, तीसरे शंकर जी शिवलिंग प्रकट हो गया। 12 बार घुमाया, 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गए। नामदेव जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु माया समझ नहीं आई, बताओ क्या है ये। तब खेचर जी उठकर बैठ गए। नामदेव जी आपने जहां जहां हमारे पांव रखे वहां वहां शिवलिंग प्रकट हो गए, क्यों ऐसा हुआ? नामदेव जी बोले समझ में नहीं आया। खेचर जी ने कहा समझाता हूं। आपने 27-28 बार भगवान का दर्शन किया है, लेकिन आप विट्ठल को केवल मंदिर के भीतर देखते हो। आपने विट्ठल को कहां कैद कर रखा है? मंदिर के भीतर। आपको लगता है कि विट्ठल केवल मंदिर के भीतर है। आपको ये बात समझ में आ जाए कि जो विट्ठल मंदिर के भीतर है वही विट्ठल कण कण में समाया है। और जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी, तुम अभी कच्चे हो, उस दिन पक जाओगे जब कण कण में विट्ठल का दर्शन करना शुरू कर दोगे। और खेचर ने ज्ञान दे करके अहंकार को समाप्त किया। उसके बाद श्री नामदेव जी मंदिर कभी नहीं गए विट्ठल जी के, एक कुटिया बना करके रहने लगे। एक दिन आप रोटी बना रहे थे और रोटी बना के आपने बाहर रखा और घी की कटोरी अंदर लेने गए, तब तक के कुत्ता आया। और कुत्ता जब आया तो कुत्ता ने रोटी मुंह पे दबाई और रोटी लेकर भागा। नामदेव जी घी की कटोरी लेके दौड़ पड़े, प्रभु सूखी मत खाना, आपका दिया घी है, घी चुपड़ के खा लो, सूखी मत खाना, घी खा लो। और जब कुत्ते को विट्ठल समझकर आगे बढ़े तो आगे चल के वो कुत्ते से विट्ठल भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने 29वीं बार दर्शन दे के हृदय से लगाया। अब कहा कि विट्ठल अब तुम पक गए हो। अब भगवान विट्ठल की आंखों में आंसू थे, हृदय से लगा लिया अपने भगत को, क्योंकि अब कुत्ते में भी आपने विट्ठल को देखना शुरू कर दिया। बस मेरी माँ, ये छोटी सी चर्चा हमें क्या समझा रही है? ये छोटी सी चर्चा ये समझा रही है कि तुम यदि मंदिर में जाकर मंदिर में भगवान की पूजा कर रहे हो और घर में आकर अपने लोगों का तिरस्कार, अपमान, अनादर कर रहे हो, तो क्या वो भगवान प्रसन्न होगा? भगवान को कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी सब में जब देखोगे तो यही भगवान की सबसे बड़ी पूजा होगी। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं, ना कि मक्खन से, ना कि मिश्री से, ना कि सोना से, ना कि चांदी से, ना कि हीरा और मोती से। सर्वम खलविदम ब्रह्मा। हाँ मेरी माँ, महाराष्ट्र में एक संत और हुए हैं, श्री एकनाथ जी। एकनाथ जी गंगोत्री गए थे, वहां से गंगा जल कावड़ में भरा था और कहां चढ़ाने के लिए निकले थे? रामेश्वरम। गंगोत्री से रामेश्वरम की दूरी कितनी है? मुझे लगता है लगभग 2500 किलोमीटर होनी चाहिए। देखा नहीं गूगल पे, आप देख लीजिएगा, लगभग, कम ज्यादा हो सकती है। श्री संत जी चल पड़े कावड़ का जल लेकर के। श्री एकनाथ जी जल लेकर चले, महीनों की यात्रा थी, महीनों, सालों कहें तो ठीक है, साल तो लग ही गया होगा। चल पड़े, चलते 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 मंदिर बिल्कुल करीब था, सामने दिख रहा था कि ये रामेश्वरम है। अब तो जल चढ़ाने का टाइम था, परंतु मंदिर के बाहर एक गधा प्यास से तड़प रहा था। गधा गधा गधा। एकनाथ जी को दया आई कि राम राम, ये गधा प्यास से पानी के तड़प रहा। गधे का मुंह पकड़ा और कावड़ का जल गधे के मुंह पे डाल दिया। लोगों ने कहा अरे पागल, अंदर शंकर जी उनके ऊपर डालेगा, शंकर जी खुश हो जाएंगे। तब एकनाथ जी ने कहा कि शायद तुम्हें अंदर शंकर जी दिख रहे होंगे, हमें तो गधे में शंकर जी का दर्शन हो रहा है। और जब वो जल चढ़ाया तो सबको कुछ नहीं मिला, पर गधे से भगवान ने प्रकट होकर एकनाथ जी को हृदय से लगाया। वाह एकनाथ, तूने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया।
अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। हर रूप में वही है। हे मेरी मां, हर रूप में कौन है? वही ईश्वर है। किसका अनादर करें हम? किसकी अवहेलना करें? किसको गालियां दें हम? सब में तो वही है। छल किसके साथ करें हम? कपट किससे साथ करें हम? झूठ किससे बोलें? जिससे बोल रहे हैं वही तो ईश्वर है। वही तो गवाही देगा कि भूल गया मेरे से बोला था। हाँ? लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान पे सब लोगों का खाता। अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। एक आंख से नहीं, जिससे तुम गलत कह रहे हो या जिसके साथ गलत कर रहे हो वो भी ईश्वर, वो भी गवाही देगा कि तू मेरे साथ तो गलत किया था। मैं ही तो था तेरे सामने उस रूप में। बचोगे कहां? जाओगे कहां? मेरी मां, इसलिए श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, अधिक से अधिक भगवान की कथाएं सुनो, अधिक से अधिक कीर्तन करो भगवान का, और भगवान का स्मरण करते रहो। यही भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। सुखदेव जी ने समझाया कि विश्वास रखना, भगवान जरूर आएंगे। क्या रखना? केवल विश्वास। भगवान को कैसे याद किया जाए? विश्वास के साथ याद किया जाए। विश्वासो ही फलदायक। ज्यादा संग्रह परिग्रह नहीं करना चाहिए। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, भगवान का स्वभाव क्या था कि एक दिन भगवान अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूर्तिया मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय, 10 लक्षणों का वर्णन हुआ। भगवान का स्वभाव कैसा है कि एक बार भगवान शांति दूत बनकर चले गए थे। देखिए भगवान अपने भक्त के लिए क्या करते हैं। एक बार भगवान सारथी बनकर गए, शांति दूत बनकर गए, और दुर्योधन से कहा कि पांडवों को कम से कम 5 गांव तो दे दो रहने के लिए। 5 पांडवों ने कहा कि 5 गांव क्या, सुई की नोक बराबर जगह भी हम देने को तैयार नहीं है। 5 गांव क्या, सुई की नोक बराबर नहीं दिया। बिगड़ गया, टूट पड़ा भगवान पर। पितामह ने समझाया, तब दुर्योधन ने भगवान को मनाना शुरू कर दिया। कन्हैया, मेरी माँ ने 56 भोग बनाए हैं, चल के खा लो। दुर्योधन को क्या लग रहा था कि भगवान को ये कृष्ण 56 भोग क्या जाने। कई लोगों को ऐसा लगता है कि केवल हम ही लोग खा रहे हैं, बाकी सब भूखे मर रहे हैं। कई लोगों को क्या लगता है कि बस हम ही जिंदगी का आनंद ले रहे हैं, बाकी सब फालतू। और विश्वास ही भगवान की भक्ति है। भगवान की परम भक्ति विश्वास। विश्वास है तो पूजा पाठ सब सार्थक है, नहीं है तो फिर करते रहो सब। विदुरानी के घर गए, आपने छिलकों का भोग लगाया, बिना प्रश्न चिन्ह लगाए भगवान ने विदुरानी के छिलके खाते रहे। फल फेंकती गई, भाव में वो पता नहीं न भूल गई, है ना। विदुरानी भूल गई कि मेरे सामने कृष्ण बैठे हैं, मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। बैठ गई, भूख लगी। कृष्ण ने कहा, माँ भूख लगी, कुछ खाने को दो। फल तोड़कर लाई, बैठकर छिलका छीलती जाती, और कृष्ण को टुकुर टुकुर देखने में इतनी मस्त हो गई कि वो क्या खिला रही है और क्या फेंक रही है भूल गई। उल्टा हो गया, छिलका को खिला दिया, फल को फेंक दिया। भगवान उल्टी पूजा भी स्वीकार करते हैं। भगवान उल्टी पूजा भी तब स्वीकार करते हैं जब पूजा करने वाले का प्रेम बढ़िया हो, सच्चा भाव हो, तो उल्टी पूजा भी चलेगी। पहले नहलाएं के पहले खिलाएं के पहले आरती उतारें के पहले क्या करें। कई बार ये प्रश्न आप पूछती हो कि भगवान की पूजा पहले क्या करें। कोई नियम नहीं है। प्रेम यदि है तो जो कर रहे हो सब बढ़िया, जो आप कर रहे हैं सब अच्छा है, और प्रेम नहीं है तो फिर जो कर रहे हैं सब बेकार है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, श्रद्धा हो, प्रेम हो, विश्वास हो तो हर प्रकार की पूजा स्वीकार है। छिलकों का भोग लगाया, ठीक है, खा लिया मेरे कन्हैया ने।
बेरों का भोग लगाया, जूठे बेर। हाँ हाँ, भक्त का जूठा है, खा लेंगे। खा लिया मेरे कन्हैया ने। सूखे चावल लेकर आए सुदामा जी, कोई बात नहीं, मेरे भक्त ने प्रेम से दिया है। चावल को आप कच्चा खाएंगे क्या? आप कच्चा खाएंगे तो आपका स्टेटस कम हो जाएगा, परंतु भगवान का नहीं हुआ ना, क्योंकि उनका ऑलरेडी कम है। वो भक्तों के लिए कम ही करके रखते हैं अपना सप्ताह की पकड़ सके मेरे भक्त मुझे। मैं हाई फाई हो जाऊंगा, पकड़ेंगे कैसे? आप लोग जितने वीआईपी हैं, मेरे भगवान मेरे कृष्ण इतने वीआईपी नहीं हैं। वो तो छिलका भी खा लेते हैं, आप नहीं खाते कभी। आपको हम कहें कि सुनो हमारा ड्राइवर छुट्टी पे चल रहा है, जरा आप हमारी गाड़ी ड्राइव कर दो। अरे हमारे घर 50 ड्राइवर, हम तुम्हारी गाड़ी ड्राइव कर लें? हम ड्राइवर दिख रहे हैं तुम्हें? आप नहीं कर सकते, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं अर्जुन बन के पुकारूंगा तो मेरा कृष्ण सारथी बनने जरूर आएगा। अर्जुन के सारथी बने कि नहीं? मेरी माँ, देर उसके आने में नहीं है, देर हमारे बुलाने में है। विदुरानी ने छिलके खिलाए भगवान को, बाद में विदुर जी मेवा मिष्ठान लेके सवाए, बोले कहा प्रभु ये भी खा लो। भगवान ने खाते हुए कहा विदुर जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आ गया वो आपके मेवा मिष्ठान में नहीं है। क्यों? क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। केवल भाव, केवल प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम को छोड़कर चले गए, तब भगवान ने जाते वक्त विदुर जी को याद किया। विदुर जी को पता लगा कृष्ण ने हमें याद किया, तुरंत मैत्री जी के पास हरिद्वार पहुंच गए। प्रश्न किया मैत्री जी बताइए भगवान ने क्या कहा है, क्या ज्ञान दिया है? मैत्री जी ने से प्रश्न श्री विदुर जी ने कहा किया, प्रश्न किया कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्य दुपारवं वा विन्देत भूयस्ततैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, पर मिलता क्या है? दुख। कई बार हमारी माताएं हमसे पूछती हैं गुरुजी सुख कब मिलेगा, सुख कब मिलेगा? हमने एक दिन कथा में कहा था कि सुख पाना हो तो मरना पड़ेगा, है ना? यदि मरना नहीं है तो फिर मार दो। किसे? अपनी इच्छाओं को, अपनी अनंत इच्छाओं को यदि आप मार दोगे तो सुख मिल जाएगा। आपकी इच्छाएं ही तो आपको सुख ही नहीं होने देती। हाँ जी भक्तों, विदुर जी ने कहा कि प्रभु भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तब श्री मैत्री जी ने कहा विदुर जी, एक बार भगवान नारायण ने मन किया कि आज सृष्टि कर लें, तो भगवान के संकल्प लेते ही, अच्छा ये सृष्टि और प्रलय भगवान के संकल्प मात्र से संभव है। वो कह देते हैं कि सृष्टि हो जाए, हो गई। वो कह देते हैं सृष्टि समाप्त हो जाए। अब आप खुल जा सिम सिम, खुल गया नहीं है। उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल पे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा, आपके 4 सिर हो गए। ब्रह्मा जिस नाली, जिस कमल पर उत्पन्न हुए, उस नली पर जाकर देखा कि मैं कहां से पैदा हुआ। हजारों वर्षों तक घूमते रहे, पता नहीं चला कि मैं कहां से आया हूं। जब बाद में भगवान ने तप करने का कहा, ब्रह्मा जी ने तप किया, और तप के बाद ब्रह्मा से भगवान ने कहा कि अब तुम सृष्टि करो। याद रखना मेरी मां, ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने के पहले क्या किया था? तपस्या की थी। माता पार्वती ने शंकर जी से विवाह करने के पहले क्या किया था? घोर तपस्या की थी। उस तपस्या में से, उनमें से एक व्रत आप करती हो, तीजा, तीज,
जिस दिन माताएं पानी भी, ऐसे 10,000 वर्षों तक बिना पानी बिना भोजन के मां पार्वती ने तप किया, तब शंकर जी जैसा पति प्राप्त हुआ। तप के बिना कुछ नहीं मिलता। आजकल के लोग तप नहीं करते, अपने आप को तपाते नहीं और सुख पाना चाहते हैं। आजकल लोग कर्म नहीं करते। गुरुजी हमारे घर में पैसा नहीं है, टिकता नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे। याद रखना, आज पैसों के लिए वही लोग रो रहे हैं जो अकर्मण्य हैं। अकर्मण्य होके घर पे पड़े हो तो घर पे कौन देने आएगा पैसा? आज भी कर्मठ व्यक्ति जो कर्म कर रहा है, मेहनत कर रहा है, सिर का पसीना पांव में जा रहा है, उसके जीवन में धन का अभाव नहीं है मेरी माँ। वो सुखी है आज जो मेहनत करता है। वो लोग दुखी हैं जो मेहनत नहीं करते। इसलिए आप जितनी मेहनत करते हैं, आप कहते हैं गुरुजी हम मेहनत बहुत करते हैं, सफलता नहीं मिलती। आप जिस सफलता को पाना चाहते हैं उसके लिए ये मेहनत कम है, और मेहनत करिए तब वो सफलता मिलेगी जिसके तुमने सपने संजो रखे। उस सफलता के लिए ये कम है, और मेहनत करिए आप, और तपाइए अपने आप को, काम करिए। हाँ? बिना तप के कुछ नहीं मिलता। इसलिए पुराने जमाने में शादी करने के पहले स्त्री भी तप करती थी, पुरुष भी तप करता था। आजकल शादी के पहले तप अब कुछ नहीं होता, फेसबुक व्हाट्सएप पे सब हो जाता। यहीं से प्रेम शुरू हुआ, यहीं पे तलाक तलाक कह के पूरा हो गया। आजकल का ना सिस्टम अलग है। आजकल मोबाइल से ही प्रेम स्टार्ट होता है। आई लव यू मोबाइल से भेज दिया, सेम टू यू मोबाइल से भेज दिया, लो प्यार की शुरुआत हो गई। चला प्यार कब तक चलेगा? मोबाइल से शुरू होने वाला प्यार कब तक चलेगा? बेचारा वो प्यार का डी एंड भी मोबाइल पे हो जाता है। तलाक तलाक तलाक, ब्रेकअप हो गया। ऐसा नहीं, हमारे भारत में हमारे शास्त्रों ने हमसे कहा है कि आपको तप करना चाहिए, अपने आप को तपाना चाहिए। ध्रुव जी का आज आप नाम इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने तप किया है। प्रहलाद जी का नाम आप लोगों ने इसलिए आज तक सुना जाना क्योंकि उन्होंने तप किया। मीराबाई को आपने इसलिए जानते हो क्योंकि वो चंद्रगुप्त मौर्य को इसलिए जानते हो तपस्वी थे। चाणक्य को इसलिए जानते हो तपस्वी थे, है ना? राम जी ने 14 साल नंगे पांव जंगल में घूमे। सोचिए आज कोई बिना पांव चप्पल के निकल जाए तो रोता हुआ आएगा, छाले पड़ गए पांव। और राम ने 14 साल कैसे गुजारे बिना चप्पल जूते के, कांटों कंकड़ में? अरे राम तो ठीक थे, सीता ने मैया ने कैसे गुजारी? पांव गुलाब की पंखुड़ी, कमल की पंखुड़ी बिछाई थी मां कौशल्या ने जब सीता विदा होके आई थी अपने मायके से, तो गुलाब की पंखुड़ी में से एक पंखुड़ी उनके पांव में चुभ गई थी। सोचिए जिनके चरण गुलाब की पंखुड़ी से कोमल हो माता सीता के चरण, माता सीता चीख पड़ी। कौशल्या बोली क्या हुआ बेटी? माँ मुझे गुलाब की पंखुड़ी चुभ गई। कौशल्या ने कहा कितनी सुकुमार है सीता, जिनके पांव में गुलाब की पंखुड़ी चुभती थी उन सीता का समय क्या आया? नंगे पांव 14 वर्ष तक वनवास राम के साथ, और फिर अकेले अलग। समय कब किसके सामने कौन सा आ जाए? सोने की थाली में खाने वाली मेरी माँ, समय बिगड़ेगा तो मिट्टी के बर्तन भी नसीब नहीं होते। समय है, समय समय पे होते हैं, समय समय की बात। मैंने सोने और चांदी की थालियों में खाने वालों को मिट्टी के बर्तन के लिए रोते देखा है, और मिट्टी के बर्तन में खाने वालों को मैंने सोने चांदी में खाते देखा है, थालियों में। समय कब कहां ले जाए? कहते हैं ना इंसान बलवान नहीं होता, पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई वही अर्जुन वही बाण। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा
कि आप और आपके बच्चे, आपके जीवन में कैसी भी चुनौतियां आए, कैसा भी कठिन समय आए, हर समय का सामना करने को अभी से रेडी रहिए, तैयार। समय जैसा आए हंस के, मोहब्बत से, प्रेम से स्वीकार करो। ठीक है, समय जंगल का है, कोई बात नहीं, खुश। राम से कौशल्या ने कहा, राम तुम्हें राजा बनना था, बन गए? राम जी बोले बन गए। कहां के? पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे पिता ने जंगल का राजा बना दिया। राम जी नेगेटिव नहीं थे, राम ने कभी नेगेटिव नहीं सोचा। जीवन में वो लोग ज्यादा परेशान होते हैं जो हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं। कई लोग सोच क्या रखते हैं, नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। अरे भाई क्यों? कई माँ बाप बच्चों के लिए घातक हो जाते हैं, कई माँ बाप बच्चों का मनोबल तोड़ देते हैं। कई बार माँ बाप क्या बोलते हैं बच्चों से, नहीं नहीं तुम नहीं करो बेटा, नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं, गोदों में बिठा लो, झूला झूला। क्यों नहीं हो पाएगा? जीवन में जो हो पाए काम वो कभी नहीं करना चाहिए, जो नहीं हो पाए वही काम करना चाहिए। ऐसा कौन सा काम है जो आपसे नहीं हो पाएगा? ऐसा कौन सा लक्ष्य है जिस तक आप नहीं पहुंच पाएंगे? चांद तक पहुंच गए तुम बात करते हो। अपने बच्चों को कभी नेगेटिव पाठ मत पढ़ाना कि तुम नहीं। बच्चों से एक बात कभी नहीं कहनी चाहिए, बच्चों से ये बात कभी नहीं कहनी चाहिए कि तुम ये नहीं कर पाओगे। हमेशा माँ बाप को पीछे से हौसला देना चाहिए, बेटा तुम कर पाओगे, कर पाओगे। अरे 10 बार गिरोगे तो 11वीं बार कर पाओगे, पर करो, करने का जज्बा ना मिटना चाहिए। करो, जो कर रहे हो अच्छा है, करो करो, हासिल करो उस मंजिल को जिसको तुम पाना चाहते हो। तुम्हारे सपने उसी से साकार होंगे जिस पे तुमने जाना है, जिस मंजिल तक पहुंचना। करो, मेहनत करो, मन लगा के पढ़ो, काम करो, जो कर रहे हो करो, उसे बेहतर करो। हार कर घर में मत बैठो। कोशिश छोड़ दी तो हारना हुआ, कोशिश जारी है तो हारना नहीं हुआ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करनी छोड़ दी बीच में ही मेरे दोस्तों, नहीं तो ये अच्छी खासी जिंदगी बेकार नहीं होती। कोशिश करते रहिए, बच्चों को नेगेटिव मत, पॉजिटिव पाठ पढ़ाइए। बेटा तू सब कर पाएगा, सब कर पाएगा, कर, मेहनत कर। जमाना क्या बोल रहा है, यार तुम नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। चुनौतियों को स्वीकार करो। भगवान नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र उत्पन्न किए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4। उसके पश्चात श्री ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के दाहिने अंग से पुरुष को और शरीर के बाम अंग से स्त्री को जन्म दिया। पुरुष का नाम था मनु, स्त्री का नाम था शतरूपा। बोलिए, पुरुष का नाम क्या था? मनु। स्त्री का नाम क्या था? ये शत्रुका नहीं, शत्रुपा, PA, शत्रुपा। इन दोनों की 5 संतानें हुई। स्त्री भी ब्रह्मा की बेटी है और पुरुष भी ब्रह्मा का ही है। स्त्री और पुरुष समान है। कोई कहे स्त्री ज्यादा पुरुष कम, पुरुष ज्यादा, ना। ब्रह्मा के दाहिने अंग से पुरुष, बाम अंग से स्त्री, ये जोड़ा पैदा हुआ था ब्रह्मा के शरीर से। यहां से मैथुनी सृष्टि स्टार्ट होगी। स्त्री और पुरुष दोनों बराबर है, ना एक कम ना एक ज्यादा। इसलिए कभी भी पुरुषों को नारी का अपमान नहीं और नारियों को पुरुषों का अनादर नहीं करना चाहिए। मनु जी की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां हुई, 2 बेटे हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 कन्याएं, प्रियव्रत, उत्तानपाद नाम के। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से संपन्न। ये रुचि प्रजापति कौन थे? ब्रह्मा के मानस पुत्र। यज्ञ भगवान इनके यहाँ हुए। देवहूति का विवाह श्री करदम जी के साथ हुआ। करदम जी कौन थे? करदम जी जंगल में तप करते थे, ब्रह्मा के छाया पुत्र थे और करदम जी तप करते थे। एक दिन मनु जी अपनी बेटी का हाथ लेकर चले गए। करदम जी मेरी बेटी को स्वीकार कर लो। करदम जी ने जंगल में ही घास की कुटिया, एक राजा अपनी बेटी को कहां दे के आया? जंगल में घास की कुटिया पे। क्योंकि पहले का बाप, पहले का पिता बेटी के लिए धनवान लड़का नहीं, तपस्वी लड़का देखा करता था। तपस्वी कौन है? तप कौन कर सकता है? पहले भोगियों के संग विवाह नहीं, योगियों के संग विवाह होता था। आजकल के माँ बाप बेटी के लिए बढ़िया लड़का देखते, बस
कैसा भी हो, शराब पीता थोड़ा चलेगा, पर लड़का पैसे वाला होना चाहिए। हाँ? क्या करोगे इतने पैसों का? थाली में पैसों की गड्डी परोसेंगे, खा लोगे? खाना तो दाल रोटी ही है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि लड़की के लिए धनवान लड़का की ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए, योग्य लड़का चाहिए। योग्य लड़का हो, योग्य लड़की हो, धनवान की ख्वाहिश नहीं। यदि मेहनत करोगे तो आप भले घास की झोपड़ी में रहते हो, मेहनत करोगे तो धनवान खुद बन जाओगे ना अपनी मेहनत से। क्या मेहनत वाला, क्या पैसे वाला ढूंढते हो? पैसे वाले क्या खुद बन जाओगे? पैसे वाले करो तो मेहनत उस तरीके से। जितने आज पैसे वाले हैं सब कौन थे पहले? सब नीचे से ही आदमी ऊपर जाता है। अक्सर आपने देखा होगा नीचे वाला ऊपर जाता, ऊपर वाला नीचे आता। यह प्रकृति का नियम है। परिवर्तन। जिनके आलीशान बंगले हुआ करते थे, जिनके हाथी और घोड़े और लाखों एकड़ जमीन हुआ करती थी, आज उनके वंश में उनके बच्चे दो दो रोटी को तरस रहे हैं। कितने मैं आपको परिवार बता दूंगा ऐसे। जिनका नाम चलता था, डंका बजता था, आज उनके परिवार के, उनके ही अपने लोग रोटी को मर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाप करोड़पति है तो बेटा यदि लायक है आपका तो वो रोड में बैठा है तो करोड़पति बन सकता है अपनी योग्यता से, और नालायक है तो करोड़पति का बाप भी मैंने मिट्टी में मिलते देखा। करोड़पति औलाद है। यदि तुम सदुपयोग नहीं करोगे अपने पैसों का, संस्कारवान नहीं हो तो बना रहे ना पैसे। पैसे से क्या होता है? क्या पैसा तुम्हें संस्कार देगा? क्या बोलने की तमीज सिखाएगा? हाँ, मेरी माँ बोलने की तमीज तो संस्कार ही देंगे, ये तो शिक्षा से ही मिलेगी। माँ बाप के पांव कैसे छुए जाते हैं ये पैसा नहीं सिखाता, यह कोई गुरु और कोई संस्कारी व्यक्ति बताता है कैसे माँ के पांव छुए जाते हैं। माँ की चरण सेवा करने के लिए धनवान होना जरूरी नहीं है, माँ के चरण सेवा करने के लिए तो माँ के चरणों में प्रेम होना जरूरी है। हा? संस्कार ही सबसे बड़ी पूंजी है मेरी माँ। हाँ, और बेटियों की आप लोग ना बहुत चिंता करती हो, मेरी बेटी का विवाह करना है, अच्छा लड़का, अच्छा जहां होना। एक बात याद रखना, गिनिए गोस्वामी जी क्या कह रहे, जन्म, बोलो जन्म, विवाह, मरण, गति होई, जहां जस लिखा तहां तस होई। जन्म, विवाह, मरण, गति, चार चीजें। जन्म, विवाह, मरण और गति। गति मतलब सदगति। जन्म मतलब जन्म, मरण मतलब मृत्यु, विवाह मतलब विवाह और गति मतलब मोक्ष। ये जहां जैसा लिखा है, विधाता ने जैसा निश्चय कर दिया है होके रहेगा। जहां विवाह होना